आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समद्विबाहु प्रिज्म का कोण ए है। इस प्रिज्म का अपर्तनांक म्यू है। इस प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के रूप में ए के बराबर है। तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होता है वो हमें समझना है। देखिए पहला हमारे पास है कि न्यूनतम विचलन में आपतित कोण या आपन कोण I1 के रूप में प्रथम अपवर्तक तल के अपवर्तक कोण R1 बराबर I/2 से संबंधित है। दूसरा है कि प्रिज्म का अपर्तनांक म्यू और प्रिज्म कोण ए अगर होता है तो इन दोनों के मध्य जो संबंध है मतलब ए बराबर 1/2 कॉस इनवर्स म्यू बटे 2 द्वारा संबंधित होता है। तीसरा दे रखा है कि जब प्रिज्म का आपतन कोण I1 बराबर ए हो मतलब प्रिज्म के कोण के बराबर हो तब प्रिज्म के भीतर प्रकाश प्रिज्म के आधार के समानांतर होगी। और चौथा कहा कि पहले तल पर जब आपतन कोण का मान I1 के रूप में हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है साइन इनवर्स के टर्म्स में, तब इस प्रिज्म के लिए द्वितीय तल से निर्गत किरण प्रिज्म के पृष्ठ से स्पर्श होगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दिया है कि हम एक समद्विबाहु प्रिज्म है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम कोण की बात करें तो प्रिज्म का कोण यहाँ पर कैपिटल ए से व्यक्त होता है। ठीक है, प्रिज्म के लिए अपर्तनांक के मान को म्यू से हमने प्रदर्शित कर रखा। इसके अलावा डेल एम का मान क्या बोल दिया है, वो प्रिज्म के कोण के बराबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास है। आगे अगर हम सॉल्व करें तो अपर्तनांक से शुरू करते हैं। अपर्तनांक को म्यू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है साइन, ये बनता है ए धन डेल एम बटे 2 के रूप में। ये तो ऊपर वाला टर्म हुआ। ठीक है, नीचे भी हम वैसे ही कुछ लिखें तो हमारे पास सूत्र होता है साइन A/2 में। ठीक है, तो A/2 हमने कह दिया। तो म्यू का मान इस तरह से क्या बनेगा, म्यू का मान यहाँ पर साइन के टर्म में साइन यहाँ पर बनता है a प्लस A/2। अगर हम करें तो यहाँ पर a बन जाएगा और ये साइन A/2 बन जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम ऊपर के टर्म को लिख सकते हैं 2 साइन A/2 कॉस A/2 के रूप में। ठीक है, और नीचे हमारे पास तो साइन A/2 ऑलरेडी है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, A/2 यहाँ पर कट गया, बचा क्या 2 कॉस A/2 के रूप में। तो म्यू का मान अपर्तनांक का मान हमें 2 कॉस A/2 के रूप में कुछ इस तरह से मिल गया। ये तो हुआ अपर्तनांक का मान। इस स्नेल के नियम से अगर हम देखें उसे लिखते क्या है, यहाँ पर बनता है साइन I1, ये I1 हमने क्या दिया और यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन A/2 के रूप में। ये किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, अपर्तनांक के बराबर। कहाँ से हमने निकाला, हमने स्नेल के नियम का उपयोग किया। तो स्नेल के नियम से हमें साइन I1 का मान निकाल के देखना है। तो साइन I1 हमने एक तरफ ले लिया, म्यू हम ले लेते हैं और ये बनता है साइन A/2 के रूप में। ठीक है, तो म्यू का मान यहाँ पर कितना बनेगा, 2 साइन A/2 और कॉस यहाँ पर कितना बनता है A/2 जो हमने म्यू का मान निकाल रखा था। ठीक है, साइन I1 का मान हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन I1 बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म मिला, तो आई का मान हमारे पास I1 का मान हमारे पास कितना आ रहा है, I1 का मान हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है, और ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। कैसे बनता है हमारे पास, ये बनता है म्यू बटे 2, ये चला जाता है कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स हमने लिख दिया और नीचे बटे 2 था, 2 हमने कर दिया, तो ये किसके मान के बराबर आ रहा है, ये ए के मान के बराबर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक और सूत्र मिल गया ए का। ये हम आते हैं क्रांतिक कोण के लिए। ठीक है, क्रांतिक कोण को हम साइन अगर हम सी से व्यक्त करें तो ठीक है, ये किसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती रूप से बराबर होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण के लिए जो ज्या का मान है। ठीक है, अब ये तो हुआ, अब इसी टर्म पे हम कॉस सी का मान भी निकाल के देख लें तो कॉस सी का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर ये कितना, 1/म्यू स्क्वायर के रूप में। कॉस सी के मान को प्रदर्शित कर दिया। थोड़ा आगे समझने के लिए हम वापस जाते हैं प्रिज्म के डायग्राम पर। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो प्रकाश आ रही है वो इस तरफ से कुछ एंगल या कोण बनाते हुए आ रही है। अभिलंब की बात कर लें यहाँ पर, तो अभिलंब इस पृष्ठ के अभिलंबवत ही होगा ना। ठीक, कुछ इस तरह से हमने ले लिया। फिर इस तरह से अगर हम यहाँ पर कोण के मान को देखें तो इसे I1 के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई अगर आगे जाती है तो ये हमने कुछ इस तरह से बना दिया। ठीक है, केवल हमने कुछ इस तरह से बना दिया है इसे, और यहाँ पर फिर एक अभिलंब हमारे पास मिलेगा। ठीक है, इस पृष्ठ के, उसके बाद ये प्रकाश जो होती है वो निर्गत होती है। ठीक, निर्गत होती है तो फिर से वो अभिलंब से दूर हटते हुए जाती है। ठीक, पहले तो अभिलंब की तरफ आ गई, तो I1 ये हमारे पास बन जाता है R1, ये हमारे पास बन जाता है R2 और ये हमारे पास बन जाता है I2 के रूप में हम कह सकते हैं। प्रिज्म का कोण ये है। ठीक, और ये जो इसमें विचलन हुआ है इसे भी हम दर्शा सकते हैं डेल एम से। ठीक है ना, अब इसी के आधार पर कहीं हम स्नेल के नियम का उपयोग फिर से कर लें
तो स्नेल के नियम के अनुसार फिर से देखें तो हमारे पास देखिए साइन मान से शुरू करते हैं। साइन आई के मान से मान बराबर होगा म्यू, म्यू बनता है यहाँ पर, और म्यू के साथ ये बनेगा साइन ए माइनस सी के रूप में। अब देखिए इसे एक्सटेंड कैसे करें हम, म्यू हमने ले लिया, साइन इस टर्म को हम बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर लेकर के साइन ए कॉस सी ऋण कॉस ए साइन सी के रूप में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए सभी के वैल्यूज हम रखते जाते हैं। साइन आई यहाँ पर हम ले ले रहे हैं, एंगल ए से रिलेटेड है तो उन्हें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मान है म्यू, और साइन ए हमने क्या दिया, कॉस सी हम ले तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 माइनस 1 म्यू स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ऋण कॉस ए पे भी हम कुछ नहीं कर सकते, उसे हम वैसे ही लिख देते हैं। साइन सी की वैल्यू जो हमने निकाल रखी थी 1 म्यू के रूप में हमने उसे लिख लिया। अब यहाँ इस दोनों टर्म में हम म्यू को बाहर निकाल लें तो एक साथ ये साइन आई के रूप में क्या मान बन जाएगा, ये साइन ए हमने कहा, और ये हमारे पास बनता है वर्गमूल के अंदर म्यू स्क्वायर ऋण 1 के रूप में। ठीक है, ये बन गया, और ऋण हमने करा तो ये हमारे पास बनता है कॉस ए के रूप में। ठीक है, इतना तो हमारे पास हो गया। यही बची जो वैल्यू है म्यू की है, म्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लें। म्यू की वैल्यू जो हमने क्या निकाल रखी थी, 2 कॉस ए बटे 2 के रूप में निकाल रखा था हमने, तो इसे हम लिख लें तो साइन आई हम कहते हैं इसे, ये हमारे पास बनता है साइन ए, और म्यू की वैल्यू हम रखें तो 2 कॉस ए बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हमने 1 कर रखा। ठीक है, और ऊपर के टर्म तो हमारे पास इतने बन गए, और नीचे हमने कुछ इस तरह से ले लिया और माइनस कॉस ए हमने कहा। ठीक है ना, फिर इन वैल्यूज को हम लिख लें साइन आई साइन ए, और ये कितना बन जाता है अंडर रूट पे 4 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 के रूप में -1, ये हो गया। ठीक है, और माइनस कॉस ए के रूप में। ठीक है, तो साइन आई की ये वैल्यू रह गई। इन 3 कंडीशंस को ये हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल एम का मान हमने ले रखा था, I1 का मान अगर हमने देखा तो प्रथम अपवर्तक तल के अपवर्तक कोण का मान R1 के रूप में हमारे पास I/2 हमें मिलता है। तब इसे देखने के लिए जिस तरह से हम स्नेल के नियम को देखे थे, ठीक है, स्नेल का नियम हमने देख रखा था यहाँ पर साइन I1 बटे साइन A/2 म्यू के बराबर था। तो साइन यहाँ पर साइन R1 के टर्म पे हमने क्या लिखा था, साइन A/2 ले रखा था। ठीक है, तो R1 का मान हमारे लिए कितना हो गया था, R1 का मान हमारे लिए A/2 हो गया था। ठीक है, और यही हमारे लिए आंसर हो गया। तो अभी हम ये कहें कि R1 का मान I1/2 है। ठीक है, तो I1 हम किससे रिलेट कर रहे हैं, I1 हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, तो R1 यहाँ पर कितना हुआ, R1 यहाँ पर हुआ I1/2 के रूप में। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। तो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया E के रूप में। ठीक है, वो तो सही है। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें तो प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, प्रिज्म कोण A 2 कॉस इनवर्स म्यू/2 के रूप में दिया हुआ है। तो ए का मान हमने कितना निकाला, 2 कॉस इनवर्स म्यू/2, यानी हमने निकाल लिया, ये भी सही है। तो हमारे पास दूसरा विकल्प बी भी सही होता है। तीसरा है जब प्रिज्म का आपतन कोण I1 बराबर a है तब प्रिज्म के भीतर प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होगी, ये कहा जा रहा है। ये बातें ध्यान देनी होगी कि हमें क्वेश्चन पे बोला ये गया था कि समद्विबाहु प्रिज्म यहाँ पर है। समद्विबाहु त्रिभुज की तरह अगर इसके अनुप्रस्थ काट को हम देख लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि देखिए ए हमने एक पृष्ठ को रखा है, बी हमने कह दिया और तीसरे को सी हम कह देते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हों। ठीक है, ए बी और ए सी यहाँ पर जरूरी नहीं है बराबर हो सकता है ए बी और बी सी बराबर हो। ठीक है, तो अगर केवल ये कंडीशन होती कि ए बी और ए सी बराबर होते, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर जो अपवर्तित किरण होगी वो आधार के समानांतर होगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ अभी नहीं कह पा रहे हैं कि ए बी और ए सी जो है दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि जो प्रकाश किरण है जो भीतर प्रिज्म के उससे गुजर रही है वो आधार के समानांतर होगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होता है। लास्ट हमारे पास है कि जब पहले तल पर आपतन कोण I1 के रूप में था तो उसका मान हमने अभी निकाल के रखा है। देखिए लास्ट में हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में अभी हमने निकाल रखा साइन का मान। देखिए आई का मान हमने देखा ना, तो आई के रूप में अगर हम देखें इसे तो साइन इनवर्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स फिर से वही टर्म आ जाएगा हमारे पास, साइन ए वर्गमूल के अंदर पूरे सारे टर्म्स जितने बने हमारे पास। तो ये तो सही था। ठीक है, ये सही था, तो हम देख लें तो ऑप्शन डी भी हमारे लिए सही है। कौन सा गलत है, ऑप्शन सी बस गलत है। तो हमारे लिए उत्तर ऑप्शन के लिए ए बी डी तीनों होते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।